नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी विशेष में हूं आपके साथ तुषार कौशिक। लखनऊ से खबर है कि ओडीओपी वर्चुअल एग्जीबिशन का सीएम ने उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में उद्योग की कहानी बदली है। इन्वेस्टर समिट केवल एमओयू तक सीमित नहीं है, प्रदेश में निवेश की संभावनाएं हैं। ओडीओपी देश की सफल योजनाओं में से एक है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम बातों का जिक्र हुआ और इन्वेस्टर समिट केवल एमओयू तक सीमित नहीं। उत्तर प्रदेश में उद्योगों की कहानी बदली है। पहले से निवेश ज़्यादा आया है और ओडीओपी देश की सफल योजनाओं में से एक रही है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज कहा गया। इनको भी वर्चुअली इन सभी वर्चुअल फेयर के साथ जोड़ने का एक बेहद कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है। ओडीओपी कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही विभिन्न योजनाओं को इस मेले में प्रमोशनल वीडियो द्वारा दर्शाने का प्रयास हो रहा है। साथ साथ ओडीओपी प्रकोष्ठ एवं फिक्की द्वारा फेसबुक, गूगल तथा अन्य माध्यमों से भी ओडीओपी वर्चुअल फेयर 2020 को एक व्यापक प्रचार प्रसार भी करने का प्रयास हुआ है। मेरे लिए प्रसन्नता इस बात, प्रदेश में हमारे पास 75 जनपद हैं और हर जनपद के अंदर कोई ना कोई एक विशिष्ट प्रोडक्ट है जो जनपद को अपनी नई पहचान दिलाता है। हम लोगों ने कोविड-19 के इस दौर में भी, जब देश में लॉकडाउन था, लॉकडाउन के अनलॉक में आने के साथ ही प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए, बैंकों के साथ उनको जोड़ने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, देश के अंदर सबसे पहला लाभ एमएसएमई सेक्टर में उत्तर प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को इसका लाभ प्राप्त हुआ था। और पिछले 3 वर्षों के दौरान जो कार्यक्रम प्रदेश के अंदर इस सेक्टर में प्रारंभ हुए हैं वे अपने आप में अभिनव हैं और उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर जब हम लोगों ने हर जनपद की एक उत्पाद को प्रोत्साहित करने के और परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए जब कार्यक्रम प्रारंभ किए, तो आज हमारे उन परंपरागत उद्यमियों, हस्तशिल्पियों, कारीगरों में एक नया उत्साह भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश के अंदर कौन सा ऐसा जिला है, चाहे वह वाराणसी का हो, वाराणसी में यद्यपि वो तो हमारी प्राचीन ज्ञान की नगरी है, वहाँ पर न केवल परंपरागत उत्पाद में रेशम के वस्त्रों की और ख़ासतौर पर वाराणसी साड़ी ये दुनिया में विख्यात है, न केवल वहाँ उसके बारे में वह अपनी एक पहचान अलग से देता है, बल्कि वहाँ पे बहुत सारे इस प्रकार के उत्पाद वहाँ पर पहले से ही चले आ रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक नई पहचान बनाई है। भदोही की कालीन है, इनको भी खबर लखनऊ से, जहां पर विधानसभा पर आत्मदाह करने का मामला सामने आया। विधानसभा के सामने युवक ने आत्मदाह की कोशिश की, ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। मकान मालिक से हुए विवाद को लेकर आत्मदाह का प्रयास किया गया। जिम्मेदार पुलिस लूडो खेलने में मस्त है और हजरतगंज थाने के अंदर पुलिसकर्मी लूडो खेलने में मस्त रहे। पुलिसकर्मियों में नहीं है अपने अधिकारियों का कोई खौफ। डीसीपी सेंट्रल कक्ष के बाहर पुलिसकर्मी लूडो खेलने में व्यस्त हैं और लूडो खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस कमिश्नरेट ने नहीं लिया कोई संज्ञान। लखनऊ के हजरतगंज थाने का यह पूरा मामला है। तो मकान मालिक से हुए विवाद को लेकर आत्मदाह का प्रयास करने का मामला, और ऐसे में इन पुलिसकर्मियों को आप देखिए कि ये लूडो खेलने में फिलहाल व्यस्त हैं। इस तस्वीर को आप देखिए, ये किस तरह से लूडो खेलने में व्यस्त हैं और अभी तक कमिश्नरेट की तरफ से कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। तो विधानसभा पर आत्मदाह करने का मामला, विधानसभा के सामने युवक ने आत्मदाह की कोशिश की है। जो मुद्दे के बारे में हमें बोलना चाहते हैं, ये लगातार विधानसभा के सामने जो आग लगाने का प्रकरण चला, उसके बारे में कुछ इसके अलग से सब ड्यूटी लगी है। आज भी सुबह की घटना आप लोगों को पता है, जिसके हिसाब से आग करने की कोशिश की थी, पुलिस के दफ्तर से बचा लिया गया, किसी ने आग नहीं लगा पाए थे। आज दोपहर 1 शाम की अचानक वाली घटना है।
ये बोला जा रहा है इसको लेके आए थे और खुद जो है देखने की कोशिश करके आग लगा दी थी। उसमें भी पुलिस ने 15-20 सेकंड में फटाफट जो है आग बुझाकर तुरंत हॉस्पिटलाइज कर दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ हो जाएंगे और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ के रहने वाले? मैं जैसे बताया हूँ कि ये जिससे जानकारी मिली है लखनऊ के ही है। थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाए उसके बाद हम तुमसे पूछेंगे। विधानसभा के बाहर जैसे आतंकवादियों का अड्डा बन गया हो, लगातार कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आकर विधानसभा के बाहर आत्मदाह का प्रयास करता है। ऐसे में राजधानी पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर जो आत्मदाही हैं वो क्यों विधानसभा के इलाके को ही चुनते हैं, आखिर जो विधानसभा के बाहर सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं वो क्या करते हैं। आज भी एक ऐसा ही मामला देखने को मिला है कि मकान मालिक से विवाद के बाद युवक कई जगहों पर गया, जब उसको न्याय नहीं मिला उसके बाद वो विधानसभा पहुंचता है और विधानसभा पहुंचकर वहां पर खुद को आग लगा लेता है। फिलहाल जो मौके पर मौजूद पुलिस थी वो सिविल अस्पताल युवक को लेकर आई है, इलाज जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर लोग आत्मदाह के लिए क्यों मजबूर होते हैं। क्या पुलिस उनकी सहायता नहीं करती है, या पुलिस जब उनके पास कोई पीड़ित पुलिस के पास पहुंचता है न्याय की आस लेकर तो वहां पर अक्सर देखा जाता है कि पुलिस का रवैया ठीक नहीं होता है। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस को इस समय सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो अपने कर्मियों को सुधारे, जो पीड़ित उनके पास पहुंचते हैं उनको न्याय दिलाने की जो प्रणाली होती है उसको सुधारें। कहीं ना कहीं अगर ये व्यवस्थाएं ठीक की जाए तो आत्मदाह के प्रयासों को रोका जा सकता है। फिलहाल लखनऊ पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। लखनऊ से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए नीलेश चौहान। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। पीएम आवास योजना के नाम पर ठगी का मामला लखनऊ में सामने आया। करियर ग्रुप के एजेंट्स पर हजारों लोगों से ठगी करने का आरोप है। किसान यूनियन ने डीसीपी ईस्ट चारू निगम से शिकायत की है। करियर ग्रुप के डायरेक्टर ऋचा शुक्ला, आशीष पटेल पर ठगी का आरोप है। बिना किसी रजिस्ट्रेशन के प्लॉटिंग की बात सामने आई है। पीएम आवास योजना का झांसा देकर ठगी की जा रही है। अब तक हजारों लोगों से पैसे लिए गए हैं। करियर ग्रुप का दावा है कि पूर्वांचल बिहार में 300 बीघे का प्रोजेक्ट है। किसान यूनियन के मुताबिक पूर्वांचल बिहार में 5 बीघे भी जमीन नहीं है। धोखाधड़ी करके कंपनी ने अब तक 25 करोड़ रुपए की ठगी की है। ऋचा शुक्ला पर गोमती नगर थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। आशीष पटेल पर गोमती नगर और अयोध्या कोतवाली में कई मुकदमे दर्ज हैं। किसान यूनियन ने डीसीपी ईस्ट को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई। किसान यूनियन के साथ पीड़ित लोग भी अभी डीसीपी ईस्ट पहुंचे हैं। हमारी मांगे ये थी कि जैसे आप सब जान रहे हो कि साइंस सिटी एक कंपनी थी जिसने हजारों करोड़ का गमन करके चली गई और प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठा रहा। तमाम सारे उनके एसोसिएट थे जिन पर मुकदमा भी लिखा गया, वो जांच लंबित है और पुलिस की सहाय पर ही नए ऑफिस खोलकर अपने नाम परिवर्तित करके ऑफिस खोलकर फिर वही काम किया जा रहा है। उसी के विरोध में हम लोगों ने आज मैडम से मिलकर ज्ञापन दिया है कि तत्काल इस पर कार्रवाई कर रोका जाए। यदि नहीं रोका गया तो आने वाले समय में तमाम सारी साइंस सिटी जैसी कंपनियां तैयार होंगी और किसानों और उपभोक्ताओं का शोषण होगा। ज़मीन के कुछ जो फ्रॉड्स पहले से रजिस्टर्ड हैं उसके लिए और आवास योजना इत्यादि को लेकर किसानों के साथ कभी जो भी पैसे के लेन देन को लेकर फ्रॉड हुए हैं उनके कई सारी एप्लीकेशंस इकट्ठा करके भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट के जिलाध्यक्ष आए थे। उनका ज्ञापन मैंने ले लिया है। जो पुलिस से संबंधित है पुलिस के द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है और आगे इसमें मेरे द्वारा निर्देश निर्गत किए जाएंगे। भी ज़मीन के कुछ जो फ्रॉड्स पहले से रजिस्टर्ड हैं उसके लिए। खबर महोबा से, जहां पर कामचोर अध्यापकों पर चला डीएम का चाबुक। डीएम ने 8 कामचोर अध्यापकों को निलंबित कर दिया है। 127 अध्यापकों के अग्रिम आदेशों तक उनका वेतन रोक दिया गया। डीएम ने कराया था 1 दिवसीय औचक निरीक्षण और 2 अध्यापकों को गाली गलौज करने में निलंबित किया गया। डीएम सत्येंद्र कुमार की कार्रवाई से लापरवाह शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। संवाददाता हमारे अनुज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है और इससे कहीं ना कहीं जो लापरवाह जो इर्रेगुलर अध्यापक थे उनके बीच एक हड़कंप देखा जा रहा है। किस तरीके की कार्रवाई ये मानी जा रही है अभी? अनुज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल आपको बता दें कि 127 अध्यापकों के अग्रिम आदेशों तक वेतन रोका गया और डीएम ने 1 दिवसीय औचक निरीक्षण फिलहाल कराया है। आपको बता दें कि 1 दिवसीय औचक निरीक्षण में कई इरेगुलरिटीज पाई गई, तो 2 अध्यापकों को गाली गलौज करने पर निलंबित कर दिया गया।
अब खबर मेरठ से, जहां पर महिला सशक्तिकरण पर यूपी सरकार सख्त है। महिला सशक्तिकरण को लेकर यूपी पुलिस लाइन से निकाली गई रैली। एक रैली के दौरान कमिश्नर अनीता सी मेश्राम रही मौजूद और एडीजी जोन राजीव सबरवाल, आईजी रेंज प्रवीण कुमार भी मौजूद रहे। डीएम और एसएसपी समेत कई बड़े पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस कर्मियों को अपराध पर लगाम लगाने के लिए निर्देश दिए गए। महिलाओं के सुरक्षा के लिए संवेदनशीलता दिखाने के लिए कहा गया, संवेदनशील रहने के लिए कहा गया। जो मिशन शक्ति का अभियान शुरू हुआ 17 तारीख से, इसमें सभी अंतर्विभागीय जितनी भी महिलाएं और बालिकाएं संबंधित योजनाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित है, स्वावलंबन से, सुरक्षा से है, उसको सबको इकट्ठे लेते हुए अभियान शुरू किया गया है और आगे ये अप्रैल तक, ये मार्च तक जारी रहेगा। और उसी के क्रम में आज विशेषकर यहाँ पर जो पुलिस विभाग की जो रैली है उसको फ्लैग ऑफ करा गया है और जो महिला आरक्षी हैं हमारी, जो एंटी रोमियो स्क्वाड में है, थानों पर है, ट्रैफिक पुलिस में है, उनको बॉडी ऑन कैमरास दिया गया है, उनको ट्रेनिंग दिया गया है कि कैसे वो महिला अपराधों के प्रति, बच्चों के अपराधों के प्रति और संवेदनशील तरीके से कर सकते हैं। और मैं इस चीज़ को स्ट्रेस जरूर करना चाहूँगी कि ये पूरा कार्यक्रम एक इंटीग्रेटेड कार्यक्रम है, सभी विभागों को मिलाकर जो महिलाओं के विकास और उनके स्वावलंबन और उनके सुरक्षा से संबंधित अभियान बाद में भी चलेगा। लेकिन मेन चीज़ है कि फोकस्ड एक अप्रोच रहेगी जो हमारी महिलाओं की तरफ सुरक्षा और बाल अपराधों को रोकने की बात है। इसमें फोकस अप्रोच के साथ साथ एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी है। आज आपने देखा जो यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ उसमें सेंसिटाइज किया गया और इसके ज़रिए हम न केवल अपनी प्रेजेंस वहाँ पे स्ट्रीट्स पे दिखा रहे हैं, लेकिन इसके ज़रिए एक बड़ा गोल ये है कि वो सारे एरियाज़ को चिन्हित किया जाए जहाँ पर महिलाओं को चलने में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, ताकि हम अपनी रूटीन की पुलिसिंग में, पेट्रोलिंग में और रूटीन के अपने पिकेटिंग में उन सब बिंदुओं का समावेश। के शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। के सीधे तौर पर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहा है उसके प्रति संवेदनशील रहा जाए, ये कहीं ना कहीं इस पूरी रैली का एक मोटिव था। किस तरीके से यहां पर यह समझाया गया? जी तुषार, मैं आपको बता दूं, महिला सशक्तिकरण के ये कार्यक्रम जो हो रहे हैं उसमें रविवार को ग्राम पंचायतों में हुए थे, तो आज पुलिस लाइन में हुआ है और यहाँ से ट्रेनिंग दी गई पुलिस कर्मियों को कि किस तरीके से वो बिहेव करें उन लोगों के साथ जो शिकायत करने आते हैं। वहीं पे महिलाओं को सशक्त करने के लिए और बालिकाओं और बच्चों के साथ जो अपराध होते हैं उन अपराधों पर लगाम लगाने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई है। और सबसे बड़ी बात यही कही गई है कि जो लोग भी पुलिस थाने में आकर अपनी शिकायत करते हैं उनको बड़ी संवेदनशीलता के साथ सुनी जाए और उनको सिंपैथेटिकल एटीट्यूड के साथ सुना जाए। जहाँ एक तरफ एडीजी जोन राजीव सबरवाल थे तो दूसरी तरफ कमिश्नर अनीता सी मेश्राम थी। यानी कि पुलिस और प्रशासन के स्तर पर अब महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध और समाज में जो दृष्टिकोण है उसको बदलने की पुलिस और प्रशासन की तरफ से ये मुहिम शुरू हुई है, जहां पर 40 से 50 पॉइंट अलग अलग थानों में बनाए जाएंगे, जहां पर जो एंटी रोमियो स्क्वाड की विफलता थी या दूसरे कार्यक्रमों की विफलता। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो यूपी विशेष में बस इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।